बिना इमली की चटनी के समोसे, कचौरी, चाट, दही बड़े, दही भल्ले बिल्कुल ही फीके लगते हैं। अगर इमली की चटनी का साथ मिल जाए तो इन सारी चीज़ों का स्वाद 100 गुना अधिक बढ़ जाता है। तो आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ इमली की चटनी बनाने का, जिसे मैं कुकर में बनाऊंगी। और आप इस इमली की चटनी को 6 महीने तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं झटपट तरीके से इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली की खट्टी मीठी चटपटी चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 100 ग्राम इमली। तो ये सीड्स वाले यानी बीज वाले ही इमली है, इसी से हम चटनी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब हमें इमली को एक बार पानी में वॉश कर लेना है। तो इसे इस तरीके से हमें वॉश करना है। एक कोई भी जाली वाला बर्तन ले लीजिए और इसमें इमली को रख लीजिए और इसके ऊपर से हम पानी गिराएंगे, जिससे इसमें इमली के ऊपर कोई भी डस्ट होगा या कुछ भी कण होगा वो निकल जाएगा। तो इसे ज़्यादा रगड़ना नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर पानी डालना है। ज़्यादा रगड़ के धोएंगे तो इसके पल्प निकल जाएंगे, तो इसलिए हमें इससे अलट पलट के सिर्फ इसके ऊपर पानी डाल देना है, जिससे इसके ऊपर लगे चिपके हुए कोई भी डस्ट या गंदगी अच्छे से निकल जाए। और यहाँ पे देखिए इमली के डस्ट निकल चुके हैं। और अब हमें लेना है कुकर और कुकर में डालेंगे इमली। इमली की चटनी बनाने का ये इतना आसान तरीका है कि इसे बनाने के लिए कोई भी तैयारी आपको पहले से करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब हमें इमली में डाल देना है 1 से 1.5 गिलास पानी। तो इमली को आप जितना ज़्यादा पकाएंगे, जितनी अच्छी तरीके से इमली पक जाएगी, चटनी की सेल्फ लाइफ उतनी ही आपकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे अब हमें कुकर को रखना है गैस पे और हाई फ्लेम पे 4 से 5 विसल आने तक इमली को हमें पकाना है। तो यहाँ पे 5 विसल आ चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। कुकर को अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे। जब कुकर अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए तभी कुकर का लीड खोलेंगे। तो कुकर एकदम अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है और लीड खोलने के बाद यहाँ पे देखिए एकदम अच्छी तरीके से इमली हमारा पक चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से फूल गया है। तो इसे इस तरीके से आप घोंट भी सकते हैं किसी भी चम्मच से। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैसर और मैसर से अच्छी तरीके से मसलते हुए इमली के सारे पल्प को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से मसलते हुए इमली के सारे पल्प को मैंने निकाल लिया है। और अब हमें पल्प को छान लेना है अलग। तो एक छन्नी लेंगे और इसमें हम सारे पल्प को निकाल लेंगे, जिससे बीज इसके अलग निकल जाए। तो इमली को छानने के बाद अब हमें इमली को इस तरीके से चम्मच से दबाते हुए इमली के सारे पल्प को निकाल लेना है। तो इस तरीके से आप दबा के निकालिए, इमली के सारे पल्प अच्छे से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे इमली को दबा के मैंने सारे पल्प को निकाल लिया है, लेकिन ये जो रेसे हैं इसमें अभी भी पल्प है, तो इसे हम निकालेंगे इस तरीके से हाथ से। तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के 1 कप ही मैंने पानी लिया है। तो इसे अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। ऐसा करने से इमली के सारे पल्प अच्छी तरीके से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इमली के सारे पल्प कितने अच्छी तरीके से निकल चुके हैं। और यहाँ पे देखिए इसमें कुछ भी नहीं बचा है, सारे पल्प को मैंने अच्छी तरीके से निकाल लिया है। और ये है इमली के पल्प। तो यहाँ पल्प एकदम पतला है, तो पल्प को हमें एकदम पतला ही रखना है, जिससे ये जितना अधिक पकेगा इमली की चटनी की सेल्फ लाइफ उतनी ही बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम लेंगे एक कोई भी पैन या मोटे तले की कोई भी कढ़ाई ले लीजिए और इसमें सारे पल्प को डाल दीजिए। तो अब हमें पल्प में डाल देना है मीठा यानी गुड़। तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम गुड़ लिया है। 100 ग्राम इमली था तो 100 ग्राम गुड़ लेंगे। और गुड़ को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट के लिया है, जिससे अच्छे से ये जल्दी मेल्ट हो जाए। इसी के साथ मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच चीनी डालूंगी। आप चाहें तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं, बिना चीनी के भी बना सकते हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद नमक डालेंगे, आधी चम्मच यहाँ पे काला नमक डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे गरम मसाला डालेंगे। और अब इसके अलावा मैं यहाँ पे कोई भी मसाले ऐड नहीं करूँगी। इतने ही मसाले से बहुत ही टेस्टी हमारी ये इमली की चटनी बन के तैयार होती है। आप चाहे तो यहाँ पे सौंठ का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब हमें गैस का फ्लेम
मीडियम टू लो रखना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे इमली की चटनी को हमें पकाना है और तब तक पकाना है जब तक कि इमली की चटनी एकदम चटनी की फॉर्म में ना आ जाए, एकदम अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए। इमली की चटनी को जितना आप कम फ्लेम पे पकाएंगे चटनी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा निखर के आता है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है जितना आप इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसे बीच बीच में चलाते हुए एकदम गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। चटनी जितनी कम आंच पे और धीरे धीरे पकती है ना, तो चटनी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आप चटनी को काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चटनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है, तो इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है। और यहाँ पे देखिए चटनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है, तो चटनी को अभी हम 3-4 मिनट तक और पकाएंगे जब तक कि एकदम चटनी वाली कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। इस स्टेज पे आप चटनी में अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। तो चटनी को एक बार हम चेक कर लेते हैं कि चटनी बन चुकी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चम्मच पे एकदम अच्छे से एक कोटिंग हो गई है और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए आपस में ये नहीं मिक्स हो रहा है, यानी कि एकदम परफेक्ट हमारी चटनी बन चुकी है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। गैस का फ्लेम बंद करने के बाद अब हम चटनी को इसी तरीके से चला के ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद चटनी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसी तरीके से चलाते हुए मैंने चटनी को ठंडा कर लिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि चटनी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और अब इसे हमें रखना है किसी भी सूखे हुए कंटेनर में। अगर चटनी को आप काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो जिस भी कंटेनर में आप चटनी को रख रहे हैं वो एकदम साफ़ सुथरा और सूखा होना चाहिए, तभी आपकी चटनी काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कितने कम समय में बिना झंझट के ही एकदम झटपट तरीके से ये इमली की चटनी बन के तैयार हो जाती है। तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं, कोई त्योहार हो या जब भी आपका खाने का मन हो इमली की चटनी, तो बिना झंझट के इसे आप बना सकते हैं और बना के 6 महीने तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। और जब भी चाट, समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी बनाएं और उसे इमली की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।